क्लास 10th मैथ द्विघात समीकरण अभ्यास प्रश्नावली 4.1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है? कौन सी द्विघात समीकरण? तो इसमें 4 पॉइंट दिए, हमें चेक करना होगा। पहला चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए ये सेम हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 4 चुके 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। देखिए अब सब इसको इधर ला देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 19 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x और 0। तो देखिए ध्यान दें, एक्स स्क्वायर कट गया तो 2 और 8 10x माइनस 18। यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें दो घात है ही नहीं है, इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। सेकंड देखते हैं, माइनस 2x 5 माइनस एक्स 2x माइनस 2/5 2x स्क्वायर 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2/5x। तो इसमें देखिए इससे ये कट गया तो इसमें भी आपका क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x बराबर 7। के का मान कितना रखना बच्चों? -1। के का मान -1। तो ये -1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x बराबर 7। तो ये 0 हो जाएगा, तो 3/2x बराबर 7। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है, अर्थात द्विघात समीकरण नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं डी, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, एक्स की पावर 3 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। आप सब इधर कर देते हैं, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और ये आपका मान प्लस 1। तो इसमें देखें ये आप कट गया, यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है और हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है? इसमें वही करना है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये आपको दिया है तो हम देखते हैं इसमें 2 का a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका सेम लिख दिया। इसे गुणा किया, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर इधर आ गया और ये प्लस का है, माइनस का तो प्लस का हो गया, माइनस 1 इक्वल 0। तो इसमें देखिए माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। तो इसमें बताना क्या हमें, द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन ये तो है, तो ये आप हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी देखते हैं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए 0 कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये आपका प्लस का हो गया और ये आपका माइनस का हो गया। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अतः ये भी द्विघात समीकरण है, अर्थात ये भी ऑप्शन नहीं है। चलिए थर्ड में देखते हैं, √2x प्लस √3 आप होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 3x माइनस 5x। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो देखिए ये आपका 2x स्क्वायर यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2√6 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5x। देखिए इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2√6x और प्लस 3। तो यहाँ आपका x प्लस 3, ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें दो घात है ही नहीं है, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। आपका सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही करना है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है? तो इसमें देखिए पहला आपका दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें एक्स ठीक है, इसमें अंडर रूट लग गया इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स इधर हो गया एक्स पावर 3 0, ये आपका हो गया, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर भी द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें 3 घात हो गए। कितनी घात हो गई बच्चों? 3 घात। तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारा ना तो ये ऑप्शन सही है और न ही ये ऑप्शन सही है। सी नंबर चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 5। तो ये हो जाएगा एलसीएम लिया एक्स पावर 2 तो ये होगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल 5। तो एक्स पावर 4 प्लस 1 इक्वल 5 एक्स स्क्वायर। तो एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें एक्स घात 4 आ गया। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x और ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, 2x स्क्वायर माइनस 5x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2x। देखिए 2x में ये आपका 2x है, 2x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, तो कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ प्लस के 2 है माइनस के 5, माइनस 3x माइनस 1। यह समीकरण द्विघात समीकरण है, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वर्णात्मक प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है, इसमें भी बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 5। इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1 इक्वल 5। तो एक्स पावर 4 प्लस 1 इक्वल 5 एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप देखा कि उपयुक्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, अतः ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इनको हल करना है, तो इसमें नहीं आ गया। अगला है आपका दूसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस अंडर रूट 5 इक्वल 0। दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, तो अंडर रूट 5 आ गया। तो इसका अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए थर्ड y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल वाई स्क्वायर, एक कंडीशन दी है y नॉट इक्वल 0। दिया गया समीकरण y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल वाई स्क्वायर, y कॉमन लिया, सॉरी एलसीएम लिया, तो y का गुणा y में वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल वाई की पावर 3। तो आपका देखें ये आपका इधर करेंगे वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, तो आपका आ गया वाई की पावर 3 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। उपयुक्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के रूप में नहीं है, अतः इस द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट चेक करते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका 2x स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 9 इक्वल 0। हल दिया गया समीकरण 2x स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 9 इक्वल 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है। क्या है बच्चों? ये है। चलिए फिफ्थ चेक कर लेते हैं। y प्लस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर इक्वल 3y प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम सेम लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर आएगा 3y मल्टीप्लाई 3 अपॉन वाई प्लस 4। देखिए इससे कट गया, ये आ गया 3y प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 4। अब देखिए इसको एलसीएम लिया तो हमारा ये आ गया, इस y से y कट गया, y का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो y की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x y इक्वल y, यहाँ कॉमन 3y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4y। चलिए y की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2y, 3 पावर 3 3y की पावर 3 प्लस 3y और प्लस 4y स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया y की पावर 4 प्लस 2xy, यहाँ पर आपका इसको इधर ले आए तो माइनस का हो गया, माइनस 3y क्यूब माइनस 3y, और ये आपका प्लस 1, ये वाला 1 है। देखिए यहाँ पर घात जो है 4 पावर है, 3 पावर है, 2 पावर है, 1, अर्थात उपयुक्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है। और इसलिए
यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें ये पता करना है बच्चों कि निम्नलिखित समीकरणों के सामने दिए गए मानों की जांच कीजिए कि क्या यह मान दी गई समीकरण के मूल है या नहीं है। तो देखिए, अगर मूल कब होंगे, जब समीकरण ये मान रखने पर 0 आता है तो मूल है, अगर 0 नहीं आता है तो मूल नहीं है। तो चलिए हम चेक करते हैं। पहले y बराबर a अपॉन बी रखने पर समीकरण में a स्क्वायर, यहाँ पर हमने y की जगह a अपॉन बी आप होल स्क्वायर रखा, माने 3ab और यहाँ a अपॉन बी प्लस 2b। यहाँ देखेंगे आप कि ये a स्क्वायर a की पावर 4 बटे b स्क्वायर। यहाँ पर देखिए b से b कट गया तो 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर नॉट इक्वल 0, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए मूल नहीं है, ये मूल नहीं है। चलिए अब हम रखते हैं समीकरण में y बराबर b अपॉन ए रखने पर। तो देखिए a स्क्वायर, यहाँ पर y की जगह क्या रखना हमें, b अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू बी अपॉन ए प्लस 2b स्क्वायर। तो इसमें देखते हैं, इससे a कट गया और a से a कट गया, 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। देखो यहाँ b स्क्वायर, यहाँ माइनस 3, तो एक ये है और दो ये है, कितना हो गया 3b स्क्वायर और माइनस 3b स्क्वायर, ये कट गया और तो कट गया तो क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अतः मूल है, अतः मूल है। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल 0 यदि y बराबर 2 और y बराबर माइनस 1। चलिए y बराबर 2 रखते हैं, जहाँ y 2 की घात 2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 2 बराबर 0, 2 दूनी 4, यहाँ माइनस की 6 प्लस 2, यहाँ पर देखें 4 2 6 माइनस 6 तो 0 आ गया, अर्थात मूल क्या है, इसके मूल हैं, इसके मूल हैं। आगे y बराबर माइनस 1 रखने पर तो माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2। तो यहाँ पर देखते हैं 1 माइनस 3 और माइनस 1 3 प्लस 2 अर्थात 6 नॉट इक्वल 0, ये मूल नहीं है, ये मूल नहीं है। बहुत सरल है, ये 9th में भी पढ़ रखा आपने। y स्क्वायर माइनस रूट 2y माइनस 4 इक्वल 0, y इक्वल माइनस रूट 2 और y इक्वल माइनस 2 रूट। चलिए पहले हम y इक्वल माइनस रूट 2 रखने पर तो माइनस रूट 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 2 और माइनस रूट 2 माइनस 4। देखिए 2 यहाँ हो गया, रूट 2 बन गया और ये माइनस की 4, 2 2 4, ये भी कट गया तो हमारे मूल है, क्योंकि 0 आ गया तो इसके मूल है। y बराबर माइनस 2 रखने पर तो यहाँ हम रख देते हैं माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4। तो देखिए यहाँ पर इसका जो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और इसका करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 4, इससे कट गया 8, 8 नॉट इक्वल 8 नॉट इक्वल 0, अर्थात मूल नहीं है, अर्थात इस पर हमारे मूल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल 13/6, y बराबर 5/6 तो y बराबर 4/3, दो में हमें चेक करना है। देखिए y बराबर 5/6 रखने पर तो हम रख देते हैं 5/6, इसका भी 5/6, इसका जो हो जाएगा 6/5। एलसीएम लिया 6 पंचे 30, अब 6 का भाग 30 में देंगे तो 5, 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा बच्चों 25, 5 का भाग 30 में देंगे 6 6 36, 61/30 नॉट इक्वल 0, अर्थात मूल नहीं है। y बराबर 5/6 पर मूल नहीं है। चलिए y बराबर 4/3 रखने पर y प्लस 1 अपॉन वाई 4/3, 1/4/3 मतलब 3/4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये आपका 16 प्लस 9/12 25/12, तो 25/12 नॉट इक्वल 0, अतः मूल नहीं है, इसमें मूल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि y बराबर 2/3 तथा y बराबर -3 समीकरण ay स्क्वायर प्लस 7y प्लस b के मूल हों तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें मूलों का योग का फॉर्मूला होता है -b अपॉन है। तो यहाँ b का मान जो दिया है वो 7 दिया है और मूल हमारे दिए हैं 2/3 और -3। चलिए 2/3 प्लस -3, या हम एलसीएम लिया तो 3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों
क्या आएगा 3। अब 3 3 यहाँ तो 2 हो गया, यहाँ -3 त्रिका 9 हो गया, ये आपका -7/1। तो देखिए यहाँ पर आएगा माइनस के 7/3, यहाँ पर आएगा आपका -7/1। अब माइनस से माइनस कट गया तो 7a बराबर 7 3 × 7 कैसी गुणा कर दिया, 7 से 7 कट गया, अर्थात a बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों, a बराबर कितना आ गया 3 आ गया, a बराबर 3 आ गया। अब इसे मूलों का गुणनफल c/a, तो इसे काट दिया -2 b/3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि b बराबर 3 दूनी 6, अर्थात -6 आ गया, -6 आ गया। तो बच्चे समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ये b बराबर -6 आ गया, ये आपके समझ में ठीक से आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या के अंकों के गुणनफल 12 है। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। मूल संख्या के दोनों अंक ज्ञात करने वाली एक द्विघात समीकरण बनाइए। माना दहाई का अंक x है तो इकाई का अंक क्या होगा y, तो वह संख्या क्या बन जाएगी, दहाई का मतलब 10x प्लस y, तो हमारा 10x प्लस y आ गया। प्रश्नानुसार ये करा दोनों का गुणनफल x y बराबर 12, समीकरण 1 बन गया। फिर तथा अगर हम संख्या में 36 जोड़ दें तो संख्या हमारी क्या थी 10x प्लस y, संख्या में 36 जोड़ दें तो ये संख्या क्या हो जाती है, बदल जाती है। जहां x है तो वहां y हो जाएगा, जहां y है हमारा x हो जाएगा। चलिए x को इधर किया 10x माइनस x y माइनस 10y बराबर इधर करेंगे -36। तो आपने देखा कि यहाँ पर 9x माइनस 9y बराबर -36, 9 कॉमन ले लिया, x माइनस y बराबर -4। तो हमारा समीकरण बन गया x माइनस y बराबर -4, ये समीकरण सेकेंड बन गया। समीकरण 1 से तो y बराबर 12/x हो जाएगा। अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो देखिए x माइनस इसकी जगह y की जगह 12/x माइनस, तो हम देखा इसमें एलसीएम लेंगे x, तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² क्या आएगा बच्चों, x² -12 बराबर -4। x इधर जाएगा तो -4x हो गया, तो x² इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, +4x -12 बराबर 0। अर्थात हमें एक समीकरण बनाना है, इसके मूल नहीं ज्ञात करने, यहीं तक इसका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है बोर्ड में, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो बच्चों ध्यान से समझेंगे। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघाती समीकरण बनाइए। माना पहले वर्ग की भुजा x है और दूसरे वर्ग की भुजा y है, तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है दोनों वर्ग क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, x² प्लस y² बराबर 468। समीकरण हमारा 1 बन गया, ये समीकरण हमारा 1 बन गया। तथा 4x माइनस 4y मतलब कह रहा है कि परिमापों का अंतर, उनके परिमापों का परिमाप क्या होगा, 4 गुणे भुजा, तो 4x इसमें 4 गुणे भुजा तो 4y बराबर 24। इसमें हमने 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस y बराबर 24, x माइनस y बराबर 24/4, अर्थात x माइनस y बराबर 6। x माइनस, तो इसको हम इधर कर सकते हैं, x ये इधर माइनस का, x माइनस 6 बराबर y, x माइनस 6 बराबर y। चलिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर x² प्लस यहाँ y है तो क्या रखना है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर 468। अब इसे खोल लेते हैं, x² a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर 468। देखिए x² कितना हो गया, 2x² माइनस के 12x प्लस के 36, और इसको भी इधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 468 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 2x² माइनस 12x, इसको घटाएंगे तो 432, कितना आएगा बच्चों 432। 2 कॉमन ले लिया तो x² माइनस 6x और 2 का भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, अर्थात x² माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई
उसके आधार की अपेक्षा 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार को ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाइए। ज्ञात करने समीकरण, माना समत्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कम है, अर्थात x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना दिया, 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 13 यहाँ रख दिया, k का मान 13, a का मान आधार हमने x माना था और लंब हमारा जो है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 13 169 x स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, 169 या x 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ पर आएगा 49। देखिए 0 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब इसमें देखेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, अर्थात 2 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। विश्वास है मुझे कि आपने बहुत बढ़िया से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके साइज का लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2 पानी की टंकियां एक साथ एक टैंक को 9 से 3/8 घंटे में भर सकती हैं। यदि टैंक को अलग अलग टोटियों से भरने पर बड़ी टंकी छोटी टंकी की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेती है, तो वह द्विघात समीकरण बनाइए जो प्रत्येक टंकी द्वारा अलग अलग टैंक को भर सकने का समय बताती है। समय बताती है। चलिए, माना छोटी टंकी द्वारा टैंक को अलग से भरने में लिया गया समय x घंटे है, तो बड़ी टंकी द्वारा टैंक को अलग से भरने में लिया गया समय क्या होगा, 10 कम होगा, तो x माइनस 10। अब छोटी टंकी द्वारा 1 घंटे में भरा गया समय, 1 घंटे में तो 1/x हो जाएगा, और उसी तरह से बड़ी टंकी द्वारा 1/x माइनस 10। कुल समय कितना दिया है, 9 से 3/8, 9 8 72, 73 74 75, 75/8 घंटे, 75/8 घंटे। इसलिए दोनों टंकी द्वारा मिलकर 1 घंटे में भरा गया भाग 8/75 हो गया। प्रश्नानुसार 1 घंटे का ये भी निकाला और 1 घंटे का हमने इसको भी निकाल लिया, तो हमें इससे समीकरण बन जाएगा। दोनों को एक साथ खोल दिया तो हमें समय ये लग रहा है 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 8/75, 8/75। इसको एलसीएम लिया तो x माइनस 10, तो यहाँ पर आप देखा कि x माइनस 10 आ जाएगा और इससे आपका इसका भाग देंगे तो सिर्फ x आएगा, बराबर 8/75, बराबर 8/75। चलिए आगे देखते हैं इसका लास्ट भाग 8/75। देखिए आपका जो है अगला है 2x माइनस 10 x माइनस 10 बराबर 8/75, 2x माइनस 5 x माइनस 10 बराबर माइनस 8/75, माइनस नहीं होगा। इसमें देखिए आप 2 का भाग देंगे तो 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, x माइनस 5 x माइनस 10 बराबर 4/75। तो इसमें आपने कैची गुणा कर दिया, 75 x माइनस 5 बराबर 4x, इसका इसमें गुणा किया, 4 का गुणा कर दिया, 4x x माइनस 10। यहाँ आ गया 75x, यहाँ पर आपका 5 का गुणा 75 में करेंगे 375 बराबर इसका गुणा किया 4x स्क्वायर, 4x गुणा 10 में किया तो 40x। देखिए इधर 0 कर देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 40x और माइनस 75x और प्लस 375, 0 बराबर 4x स्क्वायर माइनस इसमें घटाएंगे 40 और 75 जोड़ेंगे 115x 375। तो हमारा सीधा समीकरण बन गया 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0, 300। तो ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। आप इसको जरूर रफ में करें, शेयर करें और अब ठीक है, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।